सुनिए, प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पूछता बिहार बोर्ड में 1 नंबर के लिए। लगाएंगे 2 से 2 सते 14, फिर लगाएंगे 2 से 35 मार्क में। अब विभाज्यता के नियम लगाएंगे 5 से 7 मार्क में। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, जो लाया उसको लिख दीजिए। 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना कितना हो गया 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। खत्म। अब है इसका 2 नंबर 156 का अभाज्य गुणनखंड। दूसरा लगाएंगे 7 मार्क में, एकदम कॉमन दे दिया 8 मार्क में। फिर दूसरा लगाएंगे 3 9 3 2 6 9 2 18। अब कितना से 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9। अब लगा दीजिए 13 से 13 कम 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 के पावर कितना 2, 3 के पावर कितना 1 एवं 13 के पावर कितना 1 हो गया। इसमें ये लास्ट में 5 से तो विभाजन में जांच करेंगे। 5 2 7 7 3 10 8 18 300 लग जाएगा। इसको लगाते हैं 3 से। 3 एकम 3 3 दूना 6 बचे कितना 2 3 सते 21 3 पचे 15 7 5 12 12 2 14 अभी लगेगा 3 से। 3 चौका 12 3 दूना 6 3 पचे 15 4 2 6 6 5 11। अब लगेगा 5 से। 5 8 40 बचा 2 50 25। अब लगाएंगे फिर 5 से। 17 50 85। अब लिखेंगे कितना है 38 25 38 25 का गुणनखंड। तो 3 के पावर कितना 2, 5 के पावर 2 और गुना कितना 17। चलिए अब आ गया इसको लगाएंगे कितना से 5 से। 5 से कम 5 डबल 0 और 5 सॉरी 1 हो गया 1। अब लगाएंगे 7 से। 7 कम 7 बच गया कितना 3 7 चौका 28 7 तिरका 21। अब लगाएंगे कितना से 9 से। लग जाए 9 से 9 लग जाइए 5 हो गया 7 हो गया। अब जोड़ेंगे 6 4 3 7 1 8। अब 11 से लगा लीजिए 11 कम 11 बचा कितना 3 11 3 33। अब लगेगा कितना से 13 से यानी 1 मत में। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 1 गुना 5 के पावर पहले 5 है लिखेंगे 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। ये हो गया हमारा कौन सा 140 का 156 का और 3825 और 5005 का। एक बच गया है कौन सा 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसको हल करेंगे। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विद्युरा। अभाज्य गुणनखंड विद्युरा पर निकालेंगे 26 का, उसके बाद से 91 का 26 और 91। इसको लगाएंगे 2 से 13 मर्त में। अब लगेगा 13 मर्त में डायरेक्ट यानी 1 यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 13। इसको लगाइए 7 13 सत्य 91। ये भी अभाज्य गुणनखंड है। लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना 13। करें इसका जांच करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो पहले लिखेंगे एचसीएफ। इसका लिखेंगे एचसीएफ एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन। देखें कौन सा दोनों में कॉमन हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन है 13 तो एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम एलसीएम के लिए एक एचसीएफ को लिखेंगे सबसे ज्यादा घात किसका है 13 का। तो 13 को लिखने पर 2 का लिख देते हैं सजा के 2 गुना 7 गुना 13 गुना कीजिए 13 सत्य 91 91 गुना 2 तो 2 9 दूना 18 182। एलसीएम हो गया 182 एचसीएफ हो गया 13। अब करेंगे सत्यता की जांच। लिखेंगे जांच 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 का सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा यानी मसा गुना लसा।
या लिख सकते हैं पहली संख्या को a गुना b दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब जांच करेंगे, इसको मान लेते हैं a, ये हो गया हमारा कथी a, इसको मान लेते हैं b, HCF और LCM आया हुआ है, तो a के सामने लिखेंगे कितना 26 गुना b का मान कितना है 91, HCF कितना है HCF 13 गुना LCM का मान है 182। पहले गुना कर लेते हैं, 26 और 91 में गुना कर लेते हैं। 26 91 में 6 एकम 6 2 9 6 54 4 5 56 6 एकम 6 2, इसको गुना करेंगे। अब देखते हैं कितना आता है, गुना कीजिए 26 गुना 91, 26 गुना का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। तो गुना करेंगे 6 एकम 6 2 9 6 54 के 4 हासिल कितना होता है 5, 9 दूना 18 या 5 23, जोड़िए 6 6 2 3, आगे हमारा कितना 23 66। अब इसको गुना कीजिएगा एकदम आएगा कितना 23 66, लिखेंगे LHS बराबर RHS। एक नंबर क्वेश्चन खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का होता है 510 और 92, पुनः उसी विधि से इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे गुणनखंड 510 इधर लिख देते हैं 92, एक गुणनखंड करके क्या करेंगे जांच कर लेंगे। लगाइए 2 से 2 दूना 4, कितना हो गया 1 बचा, चला गया कितना यहाँ पे 1 चला गया 41, कितना मत में 2 पचे 10 2 पचे 10। अब लगाएंगे 3 से, 3 के बेहतर नियम को होता है संख्याओं के अंकों का योग, तो 5 5 10 2 12, यानी 3 के पहरा में आता है 12, तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24, बचा कितना 1 3 पचे 24, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85। अब लिखेंगे 510 बराबर गुणनखंड लिखिए 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1, या पावर भी नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब 92 को तोड़ते हैं, लिखेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, अभी लगाएंगे 2 से, 2 और 3, अब लगेगा कितना से लगातार 23 से, यानी एक मत में। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 92 का अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 के पावर 2 गुना 23 के पावर 1। तो हम जानते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, लिखेंगे HCF जो दोनों में कॉमन हो, हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1 गुना 23 के पावर 1, कहने का मतलब ये दोनों में कॉमन, ये वाला कॉमन है, तो हमारा HCF हो गया कितना 2। अब LCM में सबसे ज्यादा किसका पावर है 2 का, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना कितना बचा 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1 और गुना 23। इसको गुना करेंगे 2 के पावर पर 0 बना लीजिए, 2 के पावर कितना 4, 4 पचे 20, हम लिख सकते हैं 20 गुना कितना है 3 गुना 17 गुना 23। और इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, यानी हो गया ये 60। अब गुना कर लेते हैं 17 से, 17 तिया 51, 51 की हासिल 5, 17 34 और 5, आगे हमारा 2 के पावर 2 3 17 और 5। इसको हम पहले गुना कर लेंगे, पावर को गुना कर लीजिएगा 0 बनाइए, ये हो गया कितना 20। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, गुना करने पाएगा 17 गुना कर 3 दूना 6, गुना कर तो सबसे बेहतर रहेगा, यहाँ पर गुना कर देते हैं, गुना कीजिए 60 20 तिया 60 गुना 17 गुना 23 20 60, इसको गुना करेंगे तो हो गया 17, तो गुना करेंगे हम, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 23 460, ये हमारा हो गया LCM, ये हो गया हमारा कथी LCM। यहाँ पे लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 23 460, ये हमारा हो गया LCM। अब सत्यात्मक की जांच करते हैं, अब लिखेंगे जांच, लिखेंगे इसका जांच करते हैं। जांच होता है आपको पता है A गुना B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, HCF गुना LCM। A का मान देखिए कितना है 510 गुना B के मान है
92। एचसीएफ मिला है हमारा कितना 2, लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 2 गुना एलसीएफ मिला है हमारा कितना 23407, 23407। अब गुना कर लेते हैं, गुना कीजिए 0 6 दूना 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 920। इसको गुना कीजिएगा एकदम आएगा 46 920, 46 920। लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। सही बात। चलिए अब देखेंगे प्रश्नावली इतना ही है, 1.2 से वही क्वेश्चन है, कर रहा है कि 336 एवं 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यता की जांच करें। तो फिर उसी गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 336 और कितना का 54 का, 336 और 54 का हल करेंगे, कर लगाइए 2 से, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर लगाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 8 मर्त में, ये होगा 4 मर्त में, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4 दूना 8 होता है और 2 दूना 4, तो उसी को बढ़ा लेते हैं। अब लगाएंगे 2 मर्त में, होगा 2 कम 2। अब लगाएंगे 3 से, 3 के विभर्तन में बढ़ा दिए हैं 7 खत्म। अब लिखेंगे 336 का देखिए कितना, 2 के पावर कितना है 4, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, फिर 3 के पावर कितना है 1, तो लिखेंगे 3 के पावर, 7 के पावर कितना है तो लिखेंगे 7 के पावर 1। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से कीजिए, 27 गुना होता है 54, ये लगेगा कितना से 3 से, 9 त्रिका 27, फिर लगेगा कितना से 3 से, 3 तिया 9, फिर लगेगा, चलिए 54 का निकालेंगे 27 मर्त में, 3 से लगाएंगे 9 मर्त में, फिर 3 से लगाएंगे 3 मर्त में, लिखेंगे नीचे 54 का भाज्य गुणनखंड, तो 2 के पावर कितना है 1, 2 के पावर 1, फिर लिखेंगे कितना है 3 के पावर 3, तो लिखेंगे 3 के पावर 3 गुने कितना है लास्ट में 1, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ, निकालेंगे एचसीएफ, तो एच लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ को आता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कितना कॉमन है 1 और 3, लिखेंगे 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है और 3 भी कितना है 1 ही कॉमन है, तो 1 3, यानी एचसीएफ हो गया हमारा 6, एचसीएफ हो गया 6। अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम देखा जाता है सबसे ज्यादा पावर कितना है 2 के पावर 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना कितना बच गया 3 के पावर 3 गुना कितना है 7, इसको पूरा लिख लेते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 9 16, 16 गुना 3 का 3, 3 3 9 9 का 27, और गुना करना है 7 से, तो गुना कर लेते हैं, हम गुना कर लेते हैं 7, इधर गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, लिखेंगे 16 गुना 27 गुना 7, 7 7 49 हासिल 9, 7 दूना 14 4 18, फिर गुना करना है हमको 16 से, तो डायरेक्ट हम 16 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर लेंगे 16 से, 9 छक 54 5, 8 छक 48 5 53 5 6 6 5 11, अब गुना करेंगे 9 8 और 1, तो 4 9 4 9 3 12, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3 30 24, इसका एचसीएफ कितना आ गया एलसीएम 30 24, एलसीएम हो गया 30 और 24। अब इसे सत्यता की जांच कर लेंगे, जांच करता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम, तो जांच करेंगे, लिखेंगे जांच होता है ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, तो एचसीएफ कितना है एचसीएफ मिला है 6, तो लिखेंगे 6 गुना एलसीएम कितना है 30 24 बराबर ए का मान कितना है, किसी को 1 मान ले किसी को बी मान ले, मान लेते हैं 336 गुना 54, गुना कीजिए 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूना 12 या 2 14 का 4 हाथ लगा हाथ 1 0 गुना 14 6 त्रिका 18, 18 1 44, और इसको भी गुना कीजिएगा तो आएगा 18 1 44, 18 1 44, यानी दोनों का आपस में बराबर। चलिए सेम प्रश्नावली 1.2 ही है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिहार बोर्ड में ये पूछता है 2 नंबर में,
ये पूछता है बिहार बोर्ड 2 नंबर में, इसका 3 क्वेश्चन है, अभी 2 बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका भी गुणन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे पहले 12, अलग अलग करना है, 12 करेंगे, फिर 12 का 15 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसको लिखेंगे 2 से, 2 से लगाइए 6 मत में, फिर 2 से लगाइए 3 मत में, फिर 3 से लगाइए 1 मत में। आ गया हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड। लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी इसको लिख सकते हैं हम, या करके लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। फिर 15 को तोड़ेंगे, ये लगेगा 3 से, 3 5 15, फिर लगाएंगे 5 से 1 मत में। अब 15 को तोड़िए, 15 को तोड़ेंगे तो लग गया 3 गुना 3 के पावर 1, 5 गुना 1, बात खत्म। अब लगाएंगे इसको भी कितना से, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 कम 7। अब लिखेंगे 21, 21 से कितना है 3 गुना 7 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। एक को कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, साधारण इसको हल कर सकते हैं। लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ देखिएगा कौन सा चीज है जो सब में कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है। तीनों में से कॉमन निकलेगा हमारा एचसीएफ कितना, 3। देखिए वाला ये हमारा हो गया एचसीएफ, कॉमन है एचसीएफ, तो लिखेंगे कितना 3। और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। अब करें एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं, पहले एचसीएफ लिख लीजिए। 3 के पावर घात कितना है, 1 है, तो लिखेंगे 2 गुना, जो बचा उसको लिखते हैं, जो बच गया ये बच गया, ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें से कोई एक सा लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना, एचसीएफ वाला लिख लीजिए 3 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अब हम इसको गुना करते हैं, गुना कीजिए। पहले सबसे बेहतर रहेगा 2 और 5 को बनाइए, 2 5 को 0 बनाते हैं। 5 दूना कितना होता है 10, हो गया। 3 दूना 6, 7 6 42, 420, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ 303। रुकिए, ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। 17 को निकालेंगे, यह अभाज्य संख्या है तो 17 कितना से लगेगा, 17 से लगेगा, 17 से लगेगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, ये भी कितना से लगेगा 23 से 1 मत में। 29 भी अभाज्य संख्या है, ये भी कितना से लगेगा 29 से। चलिए तो लिखेंगे 17 का हम लिख सकते हैं 17 गुना 1। 23 का भी लिख सकते हैं कितना 23 गुना 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1। अब करें इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो लिखेंगे एचसीएफ। तो कॉमन कौन सा चीज है, दिख रहा है यहाँ पे 1, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। स्वाभाविक संख्या के एचसीएफ होता है हर हमेशा 1, लिखेंगे 1। अब इसका एलसीएम हो गया 17 गुना 23 गुना 29। गुना करेंगे क्या आएगा 11,339। गुना कीजिएगा आप लोग, आएगा 11,339, 11,339। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना के है 3 के, इसमें कोई एक सा बिहार बोर्ड में रहेगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पूछता है बहुत बड़ा। 8 9 और 25 है, 8 9 और 25, 8 9 और 25 क्वेश्चन दिया सेम, इसको उसमें प्रोसेस करेंगे। गुणनखंड कीजिए 8 का गुणनखंड करेंगे हम अलग अलग। 2 से लगे कितना मत में 4 मत में, 2 से लगे कितना मत में 2 मत में, पूरा 2 से कटाइए कितना होगा 1। अब लगाएंगे 9 का 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, अब 3 से लगाएंगे 3 कम 3। अब लगाएंगे 25 को लगाएंगे, लगाइए 5 से 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 50 25। अब इसका लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ लिखेंगे तो लेके आप गुणनखंड लिख लेते हैं। लिखेगा 8 का गुणनखंड होगा कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 9 के लिख सकते 3 गुना 3, फिर है कितना 25 के हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसमें 1 लगा लीजिए, बेहतर रहेगा 1 लगा लीजिए। अब करें इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो हमको दिखना है इसमें कौन सा कॉमन चीज है, बस एक कॉमन है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना हो गया 1, एचसीएफ बराबर कितना 1। चलिए फिर हम निकालेंगे कर एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हमको एक कॉमन नहीं लेना है। इसमें देखें सबसे ज्यादा पावर किसका है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3,
इसमें लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 2, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, सेम उठा कर रख दीजिए इसको, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। पहले पेयर बनाते हैं, 2 को कॉमन कीजिए 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, फिर 2 को कॉमन कीजिए 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10। ये दोनों का काम का हो गया खत्म, दोनों काम खत्म। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी हमारा लौसा आ गया इसका 1800 और मौसा आ गया 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, प्रश्न वाली 1.2 का। ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, आज आप लोग बता रहे हैं स्पेशल केवल बिहार बोर्ड के लिए। ये सब बिहार बोर्ड का गेस के रूप में काम करेंगे, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि एचसीएफ 306,757 बराबर 9, यानी एचसीएफ इसको मानते हैं पहली संख्या, इसको मानते हैं दूसरी संख्या, और एचसीएफ जो दिया हमारा कितना है 9। फिर करे तो लॉसा यानी एलसीएम 306 एवं 657 को ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एचसीएफ और एचसीएफ बहुत सब थ्योरी क्लास में पढ़ा दिए हैं। लिखेंगे ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना, अब होता है ए का फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, और गुना में के भागा में। फिर बी के लिखेंगे तो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटा कितना हो जाएगा ए। एक इसको याद रखिएगा, इससे सब निकल जाएगा आराम से। चलिए अब लिखते हैं एचसीएफ का फॉर्मूला, एचसीएफ का फॉर्मूला ए गुना बी बटा कितना हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए गुना बी बटा एचसीएफ। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछता है। कह रहा है कि हमको एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है, तो निकालेंगे हल, लिखेंगे हल, हल करने लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ का फॉर्मूला कथी होता है ए गुना बी, तो यानी 306 गुना 657 अब बटा एचसीएफ कितना दिया हमारा, सॉरी इसको लिखेंगे एलसीएम निकालना है, एलसीएम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालना है बटा कितना 9। काटिए इसको, 3 से काट लेते हैं या 9 से डायरेक्ट कर देते हैं, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27। इसको ऊपर लिख देते हैं ए बी को, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। आई हमारे एचसीएफ कितना दी दिया है 9, 9 त्रिका 27, 3 9 चौका 36। अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे कितना आया है 34 गुना 657, 34 गुना 657 22,000 गुना कीजिएगा आएगा इसका 22,338, 338 22,338। इसको गुना कीजिएगा 22,338। एकदम पूछेगा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, आई पूछता है 2 नंबर में, ये पूछता है 2 मार्क्स में, याद रखिएगा 2 मार्क्स में पूछता है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है।